मॉम शिंगयू को मारते हुए घर ले आई। दादाजी यहीं पे मौजूद हैं। ये काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि शिंगयू सबसे माफ़ी मांगे, लेकिन शिंगयू तो ऐसा नहीं करने वाली। जब इसने कुछ गलत किया ही नहीं तो माफ़ी किस बात की। मॉम डैड ने ज़बरदस्ती इसे दादाजी के सामने घुटने टेकने पे मजबूर तो कर दिया, लेकिन ये फिर भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही। दादाजी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। इन्हें आराम की ज़रूरत है। ये धमकी दे के चले तो गए, लेकिन ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब तक शिंगयू विलेज जाके सबसे माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक दादाजी का गुस्सा कम नहीं होगा। शिंगयू बेचारी बड़ी मुश्किल में पड़ गई। मॉम डैड का गुस्सा, रिश्तेदारों और लोगों की बेहुदा बातें और शेंग से बेवफाई। अब ये किस किस को फेस करे। इसने शेंग से किया प्रॉमिस भी तोड़ दिया। अब ये उसका सामना कैसे कर पाएगी। एक और मुसीबत, मॉम को पता चल गया कि शिंगयू शेंग के घर में ही रह रही थी। इन्हें अपनी बेटी पे शक होने लगा। कहने लगी कि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो लड़का तुम में इंटरेस्टेड है, वो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है, या फिर तुम खुद जाके उसके कदमों में गिर गई हो। बताओ सच क्या है। शिंगयू बोलती है कि मॉम ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा क्लासमेट है, उसने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, हम दोनों के बीच कुछ नहीं। ये सच बोल रही है, लेकिन मॉम तो इसकी किसी भी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। ये इसे भी शौयू जैसी समझने लगी है, जो कि गलत है। शिंगयू भी अपनी मॉम को ब्लेम करने लगी। मॉम गुस्सा होके इसे मारने लगी। थप्पड़ लगने की वजह से शिंगयू के चेहरे पे निशान पड़ गया। इसकी मॉम काफ़ी स्ट्रिक्ट तो है, लेकिन इनकी भी कोई गलती नहीं। ये बस अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रही है ताकि इसका फ्यूचर सेफ रहे। लोगों की बातों और हालातों ने इन्हें मजबूर कर दिया कि ये अपनी बेटी पे गहरी नज़र रखें। जो गलतियाँ शौयू ने की थी, मॉम नहीं चाहती कि शिंगयू उन्हें दोहराए। शेंग अपने घर में ही मौजूद है। ये खिड़की से सब देख रहा है। बेचारा काफ़ी उदास हो गया। ये अपने प्यार को मुश्किल में देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। करेगा भी कैसे। अब ये लड़की के मॉम डैड से लड़ तो नहीं सकता ना। शिंगयू भी खामोश हो गई। घर का माहौल फिलहाल शांत हो गया। वहीं दूसरी तरफ शेंग के घर वालों पर भी मुसीबत टूट पड़ी। उसके डैड को एक मेडिकल एक्सीडेंट की वजह से जॉब से सस्पेंड कर दिया गया। पुरानी तस्वीरों की वजह से बाप और बेटे का रिश्ता और भी पेचीदा हो गया। शेंग के दिल में डैड के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। रात काफ़ी हो गई, लेकिन लड़का सो नहीं पा रहा। इसे शिंगयू की काफ़ी फिक्र हो रही है, कहीं वो गुस्से में आके कुछ गलत ना कर बैठे। ये बात इसे परेशान कर रही है। ये बार बार शिंगयू को मैसेज भेज रहा है, लेकिन वो तो इसे रिप्लाई ही नहीं दे रही। लड़की भी मजबूर, इंटरनेट से दूर। शेंग और भी ज़्यादा सैड हो गया। मॉम ने शिंगयू को घर में ही बंद कर दिया। अब ये इनकी परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकती। ब्रदर इससे बोलने लगता है कि बहन, तुम भी इस परिंदे की तरह कैद हो गई हो। नेक्स्ट सीन में जब शेंग कहीं जा रहा होता है तो तभी शिंगयू की मॉम इसके सामने आ जाती है। इन्होंने जैकेट लड़के के मुंह पे दे मारा। दरअसल इसी जैकेट से ही मॉम को शक हुआ था। कहने लगी कि मैं शिंगयू की मॉम हूँ, मेरी बेटी से दूर रहो। अगर तुमने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारे घर को भी जला दूंगी। ये धमकी देके चली गई। फ्यूचर सासू माँ रॉक्ड, होने वाला दामाद शॉक्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिंगयू स्कूल पहुंचती है तो सब इसे देखने लगते हैं। क्लासमेट्स तरह तरह की बातें करने लगे। ज़्यादातर इसके साथ हैं, बस जियांगशी को छोड़ के। शिंगयू खामोश है। ये किसी बात का जवाब नहीं दे रही। शेंग भी क्लास में आ गया। ये शिंगयू की तरफ बढ़ने लगा। लड़की घबरा गई। ये इसका सामना नहीं कर पा रही। जब शेंग इसके पास आता है तो शिंगयू फौरन से उठ के टीचर के पास चली जाती है। शेंग खामोश होके अपनी सीट पे बैठ तो गया, लेकिन ये शिंगयू का पीछा नहीं छोड़ेगा। ये मौके की तलाश में है और इसे मौका मिल गया। ब्रेक के दौरान जब इसकी नज़र शिंगयू पे पड़ती है तो ये उसके पीछे भागता है। लड़की भी भागने लगी। ये अंदर जाके कहीं छुप गई। शेंग इसे तलाश करने लगा। इसे लग रहा है कि शिंगयू रूम नंबर 207 के अंदर मौजूद है। दरवाज़ा भी अंदर से लॉक है। इसका शक यकीन में बदल गया। कहने लगा कि शिंगयू, मैंने तुम्हें कितने मैसेज सेंड किए, लेकिन तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम कुछ कहे बगैर क्यों चली गई। काश कि मैं जान पाता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी दरवाज़ा खुला। अरे ये तो शेंग के फ्रेंड्स निकले। ये दोनों इसे चिढ़ाने लगे। कहने लगे कि
मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए लेकिन तुमने तो रिप्लाई तक नहीं दिया, आखिर क्यों क्यों? शेंग बेचारा दुखी दिल के साथ वापस लौट गया। शिंगयू यहीं आसपास ही थी, इसने शेंग की सारी बातें सुन ली। बेचारी कितनी मजबूर है, ये उस इंसान से भी नहीं मिल पा रही जिसे इसकी हद से ज़्यादा फिक्र है। दिल तो इसका भी दुखी है लेकिन ये अपनी जगह पे सही है, इसके लिए लड़के का फ्यूचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कूल में स्विमिंग पीरियड शुरू, गर्मी के सताए स्टूडेंट्स पानी में कूद पड़े। फाइनली शेंग को मौका मिल ही गया कि ये शिंगयू से बात कर सके। ये इसके पास आके कहने लगा कि क्या तुम मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझती? तुम मुझे बताए बगैर क्यों चली गई? क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें टफ टाइम दे रही है? क्या उनका प्रेशर है तुम पे? शिंगयू इसके किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही, ये इससे दूर चली गई। शेंग भी इसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला है, ये फिर से इसके पास आ पहुंचा, पूछने लगा कि अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। शिंगयू ने फिर से इसे इग्नोर कर दिया। शेंग सैड फील करने लगा। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। जेलस गर्ल यांगशी ने खतरनाक प्लान बना लिया। ये शिंगयू को पूरे स्कूल में एम्बेरस करना चाहती है। ये शिंगयू की सीट पे ग्लू लगाने लगी ताकि उसका यूनिफॉर्म खराब हो। खुशकिस्मती से शेंग ने इसे देख लिया। इसके फ्रेंड्स ने यांगशी की साजिश नाकाम कर दी। ये खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गई। शेंग ने एक बार फिर से अपने प्यार को प्रोटेक्ट किया। इसने अपना नोटपैड उठा के लड़की के सीट पे रख दिया ताकि उसके कपड़े खराब ना हो। शिंगयू भी समझ गई कि इसे सीक्रेटली कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में शेंग का फ्रेंड शिंगयू के पास आके इसे एक नोट पकड़ा देता है जिसमें लिखा होता है कि तुम जब भी पीछे मुड़ के देखोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँगा। मतलब कि शेंग इसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। शिंगयू खामोश है, इसने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ शेंग का फ्रेंड उसके पास लौट आया, बोलने लगा कि भाई मिशन सक्सेसफुल रहा, मैंने तुम्हारा नोट लड़की के हाथ में पकड़ा दिया। शेंग पूछता है कि उसने क्या कहा, आखिर उसका रिएक्शन कैसा था? वो बोलता है कि भाई कोई रिएक्शन नहीं दिया, लड़की बस शांत खड़ी रही। वो बोलता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, याद करो उसने कुछ तो रिएक्ट किया होगा। फ्रेंड बोलता है कि हाँ याद आया, जब उसने वो नोट पढ़ा तो वो काफी देर तक सोचती रही। शेंग सोचता है कि इसका क्या मतलब हुआ, हाय मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बंदे का दिल तड़प रहा है, उससे मिलने को तरस रहा है। क्या शिंगयू इसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।